नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने रिच डैड पुअर डैड इस रिवोल्यूशनरी बुक की समरी कवर की थी और आज हम रिच डैड पुअर डैड इस बुक का दूसरा पार्ट रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट इस बुक के बारे में बात करेंगे। तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट लोगों को वो अपना पैसा कहाँ से कमाते हैं इसके अनुसार कैटेगराइज करते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट को आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में दो क्वाड्रेंट्स हैं ई और एस, और राइट साइड में दो क्वाड्रेंट्स है बी और आई। यहाँ पर ई का मतलब है एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, बी का मतलब है बिग बिजनेस और आई का मतलब है इन्वेस्टर। हम में से सारे लोग इन चारों में से कम एक क्वाड्रेंट में बैठते हैं। एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट्स में है, वही बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स राइट साइड के क्वाड्रेंट्स में है। एम्प्लॉयज जॉब करके सैलरी कमाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल खुद के लिए काम करके पैसा कमाते हैं, बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस से पैसा कमाते हैं और इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं। तो इन क्वाड्रेंट्स को देखकर आपको पता चलेगा कि आप अभी कौन से क्वाड्रेंट में हो, और आगे हम देखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। इस बुक के ऑथर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी के पुअर डैड उनसे हमेशा कहते थे कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और एक सेफ और सिक्योर जॉब पकड़ो। यानी पुअर डैड मिस्टर रॉबर्ट को ई यानी एम्प्लॉय या एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, अकाउंटेंट बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। यानी वो मिस्टर रॉबर्ट को लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट्स में जाने के लिए कहते थे। उनके पुअर डैड के लिए सेफ्टी और जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। वही रॉबर्ट के रिच डैड जो कि पढ़े लिखे नहीं थे पर सक्सेसफुल थे, वो मिस्टर रॉबर्ट को स्कूल जाकर पढ़ने के लिए कहते थे, अलग अलग स्किल सीखने के लिए कहते थे और बिजनेस खड़ा करने के लिए और एक इन्वेस्टर बनने के लिए कहते थे। यानी वो मिस्टर रॉबर्ट को राइट साइड के क्वाड्रेंट्स में जाने के लिए कहते थे। वैसे अलग अलग क्वाड्रेंट के लोगों के पास अलग अलग स्किल्स और माइंडसेट होता है। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टर क्वाड्रेंट के लिए अलग स्किल्स और माइंडसेट लगता है, वही एम्प्लॉय क्वाड्रेंट के लिए अलग स्किल्स और माइंडसेट लगता है। अगर आप अभी किसी अलग क्वाड्रेंट में हो और आपको अब किसी और क्वाड्रेंट में जाना है, तो उसके लिए आपको उस क्वाड्रेंट के लिए ज़रूरी स्किल्स डेवलप करनी होगी और उसके लिए ज़रूरी पर्सनैलिटी और माइंडसेट बनाना होगा। लोग अपनी कोर वैल्यूज़, स्ट्रेंथ्स यानी ताकत, वीकनेसेस यानी कमजोरियाँ और इंटरेस्ट यानी रुचियों को देखकर अपना क्वाड्रेंट चुनते हैं। इसलिए कुछ लोगों को जॉब करना पसंद है तो कुछ लोगों को नहीं, और कुछ लोगों को बिजनेस करना पसंद है तो कुछ लोगों को बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद है। इन चारों में से किसी भी क्वाड्रेंट में रहकर आप अमीर भी बन सकते हो और गरीब भी। हर क्वाड्रेंट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो करोड़ों कमाते हैं और ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बैंकरप्ट हुए हैं। हर क्वाड्रेंट के बारे में डिटेल में जानने पर आपको कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए इसकी आइडिया आपको आ जाएगी। और अब आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। जब मिस्टर रॉबर्ट बेघर थे तब भी उन्होंने बी और आई क्वाड्रेंट पर फोकस किया था, यानी राइट साइड के क्वाड्रेंट्स पर फोकस किया था, क्योंकि उनके रिच डैड ने उन्हें चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था। उनके रिच डैड से अच्छा गाइडेंस मिलने की वजह से और उनके साथ काफ़ी सारा वक्त बिताने की वजह से मिस्टर रॉबर्ट में बी और आई क्वाड्रेंट के लिए ज़रूरी स्किल्स डेवलप हुई थी और उनका माइंडसेट भी उसी तरह का बन गया था। और फिर अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और इंटरेस्ट को देखकर उन्होंने तय कर लिया था कि मेरी कंडीशन अभी कैसी भी हो पर मुझे बी और आई क्वाड्रेंट पर फोकस करना है, और आगे चलकर उन्होंने उसमें बहुत सक्सेस हासिल किया। राइट साइड के क्वाड्रेंट्स यानी बी और आई क्वाड्रेंट्स के लिए जो स्किल्स चाहिए होती है वो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, इसलिए ज़्यादातर लोग बी और आई क्वाड्रेंट के बारे में कभी सोचते ही नहीं। इसलिए आपको ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपनी स्कूलिंग भी पूरी नहीं की थी पर वो बिजनेस और इन्वेस्टिंग में बहुत सक्सेसफुल बने हैं। मिस्टर रॉबर्ट के पुअर डैड एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, यानी वो ई क्वाड्रेंट में थे। जब वो बाद में एक सेल्फ एम्प्लॉयड कंसल्टेंट बनने गए तब वो उसमें फेल हो गए। उसके बाद जब उन्होंने एक फेमस आइसक्रीम ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर बी क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश की तो उसमें भी वो फेल हो गए थे। जब मिस्टर रॉबर्ट ने उनके रिच डैड से अपने पुअर डैड के फेलियर्स के बारे में पूछा तो रिच डैड ने मिस्टर रॉबर्ट से कहा कि बी और आई क्वाड्रेंट के लिए एक स्किल बहुत ज़रूरी होता है और वो है रिस्क मैनेजमेंट। जब बात पैसों की होती है और पैसों से जुड़े इमोशंस की होती है तो लोग उसे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो पैसा और पैसों से जुड़े इमोशंस को हम किस तरह रिएक्ट करते हैं और इससे ही काफ़ी हद तक लोग पैसा कमाने के लिए कौन सा क्वाड्रेंट चुनते हैं ये तय होता है। रिच डैड ने आगे कहा कि क्वाड्रेंट चेंज करना जॉब या प्रोफेशन चेंज करने की तरह नहीं होता। क्वाड्रेंट चेंज करने के लिए आप कैसे सोचते हो और चीज़ों को कैसे देखते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वाड्रेंट चेंज करने के लिए
सिर्फ स्किल सेट डेवलप करके काम नहीं चलता है, आपको अपना माइंडसेट भी चेंज करना होता है, और माइंडसेट चेंज करना थोड़ा कठिन काम होता है। ज़्यादातर लोग ये चेंजेस नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग सेम माइंडसेट के साथ दूसरे क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। मिस्टर रॉबर्ट के पुअर डैड ने भी ऐसा ही किया था। ई क्वाड्रेंट के लोग यानी एम्प्लॉयज़ सेफ्टी और बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो पैसों से जुड़ी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। एस क्वाड्रेंट के लोग यानी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपना खुद का बॉस बनना चाहते हैं। अपनी कमाई के लिए ये लोग दूसरों पर डिपेंड रहना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि अगर मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। ई क्वाड्रेंट के लोग सिक्योरिटी को प्रेफर करते हैं, वही एस क्वाड्रेंट के लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने को प्रेफर करते हैं। डॉक्टर, लॉयर्स, कंसल्टेंट, रियल एस्टेट एजेंट्स, आर्टिस्ट एट्सेट्रा ये सब एस क्वाड्रेंट में आते हैं। काम की फ्रीडम, काम को अपने तरीके से करना और अपनी फील्ड में नाम बनाना, ये चीज़ें उनके लिए बहुत मायने रखती है। ये लोग किसी को ट्रेन करना पसंद नहीं करते। उन्हें डर रहता है कि वो शख्स ट्रेन होने के बाद अपना खुद का काम शुरू करके अपना ही कॉम्पिटिटर यानी प्रतिस्पर्धी ना बन जाए, और इसीलिए वो खुद ही काम करना पसंद करते हैं। वही बी क्वाड्रेंट के लोग यानी बिजनेस ओनर्स एस क्वाड्रेंट के लोगों से अपोजिट होते हैं। बी क्वाड्रेंट के लोग अपना काम दूसरों को और ज़्यादातर टाइम अपने से स्मार्ट लोगों को देना पसंद करते हैं। वो सोचते हैं कि जिस काम के लिए हम किसी को हायर कर सकते हैं और वो उसे अच्छी तरह से कर सकता है, तो उस काम को खुद क्यों करना। फोर्ड, जो कि एक फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसके फाउंडर मिस्टर हेनरी फोर्ड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुछ इंटेलेक्चुअल्स लोगों का ग्रुप मिस्टर फोर्ड को इग्नोरेंट कहने लगा और वो कहने लगे कि मिस्टर फोर्ड को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। तो मिस्टर फोर्ड ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें चैलेंज किया कि आप कोई भी सवाल पूछ लो, मैं उसका जवाब दूंगा। तो वो लोग मिस्टर फोर्ड के ऑफिस गए और उनसे सवाल पूछने लगे। मिस्टर फोर्ड उनके सारे सवालों को ध्यान देकर सुनते रहे। जैसे ही उनके सवाल खत्म हुए, मिस्टर फोर्ड ने अपने कुछ हुनर असिस्टेंट्स को फ़ोन किया और उन्हें उन लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए कहा, और उनके असिस्टेंट्स ने उन सारे सवालों के जवाब दिए। उनके असिस्टेंट्स ने उन सारे सवालों के जवाब देने के बाद मिस्टर फोर्ड ने उन इंटेलेक्चुअल लोगों के ग्रुप को कहा कि मैं हमेशा स्मार्ट लोगों को कंपनी में हायर करता हूँ ताकि मैं अपने आप को और अपने माइंड को, जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए क्लियर रख सकूँ। वो अपना ज़्यादातर टाइम और दिमाग थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग जैसी चीज़ों पर लगाते थे। वो कहते थे कि थिंकिंग इज़ द हार्डेस्ट वर्क देयर इज, दैट इज़ वाई सो फ्यू पीपल एंगेज इन इट। बी क्वाड्रेंट के लोगों के पास दो चीज़ें ज़रूरी होती है। पहला, बिजनेस से जुड़ी टेक्निकल स्किल्स, और दूसरा, लीडरशिप क्वालिटीज़। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों भी चीज़ें सीखी जा सकती है। रिच डैड ने मिस्टर रॉबर्ट को बताया था कि लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन पीपल। उन्होंने मिस्टर रॉबर्ट को बिजनेस से जुड़ी टेक्निकल स्किल्स जैसे कि मैनेजमेंट, निगोशिएशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना एटसेट्रा इनके बारे में सिखाया। रिच डैड हमेशा उनसे कहते थे कि बिजनेस से जुड़ी टेक्निकल स्किल्स सीखना तो आसान है, पर लीडरशिप स्किल्स सीखना आसान काम नहीं है और उसके लिए बहुत एफर्ट्स लेने होते हैं। कई बार हमारे दोस्त या पहचान वाले लोग कहते हैं कि मैं अब अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, यानी वो ई क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में जाने की सोचते हैं, पर ज़्यादातर टाइम वो उसी क्वाड्रेंट में रह जाते हैं या एस क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सक्सेसफुली ई क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में पहुँच पाते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट बदलते टाइम अक्सर लोग अपना माइंडसेट और स्किल सेट बदलना भूल जाते हैं। इसलिए बहुत सारी टाइम हम देखते हैं कि जब ई क्वाड्रेंट के लोग यानी एम्प्लॉयज़ बी क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करते हैं, यानी बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो अपना एम्प्लॉय क्वाड्रेंट का माइंडसेट लेकर ही बी क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करते हैं। ई क्वाड्रेंट के लोगों को आदत होती है कि 30 दिन काम करो और 1 तारीख को पैसा लो, और जब वो बी क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करते हैं या कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो यही रूल वहाँ पे अप्लाई करते हैं और क्विक रिटर्न्स पाने के पीछे अपना धंधा चौपट कर लेते हैं। अगर आप गौर करोगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने आजू बाजू दिखेगी। वैसे एस टाइप के बिजनेस में और बी टाइप के बिजनेस में बहुत फ़र्क होता है। अगर एस क्वाड्रेंट के लोग अपना बिजनेस छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाए तो उनका बिजनेस रुक जाएगा, क्योंकि उनका बिजनेस उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। वही बी क्वाड्रेंट के लोग अपना बिजनेस छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाए तो उसका उनके बिजनेस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाई होती है। मिस्टर रॉबर्ट अपने सेमिनार्स में लोगों से पूछते हैं कि आप में से कितने लोग मैकडोनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं, तो कई सारे लोग कहते हैं कि वो मैकडोनल्ड से अच्छा बर्गर बना सकते हैं।
फिर वो पूछते हैं कि क्या आप मैकडोनल्ड्स जैसा बिजनेस सिस्टम खड़ा कर सकते हो, तो लोग उसका जवाब नहीं दे पाते। तो एस क्वाड्रेंट के लोग खुद उस काम को करते हैं, वही बी क्वाड्रेंट के लोग बिजनेस सिस्टम बनाते हैं। तो ये थी मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड्स कैश फ्लो की समरी। इस बुक को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हो। अगले पार्ट में हम इन चारों क्वाड्रेंट्स को डिटेल में समझेंगे और उनकी बारीकियों को भी जानेंगे, ताकि आपको पता चले कि अगर आपको एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाना है तो कौन सी स्किल्स आपको डेवलप करनी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।